राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में भिलूड़ा निवासी प्रखर भट्ट ने 97.83% अंकों के साथ सागवाड़ा ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। पेरेंट्स प्राइड सेकेंडरी स्कूल भिलूड़ा के इस मेधावी छात्र ने अपनी इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपने अध्यापकों, माता पिता और स्कूल के मार्गदर्शन को दिया। प्रखर के पिता पुनीत मंत्रालय कार्मिक हैं, जबकि माता चंचला गृहिणी हैं। प्रखर ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 100% अंक प्राप्त किए, जिसका श्रेय उन्होंने विषयाध्यापक विकास सर और बीके सर को दिया। साथ ही गणित में 99 अंक हासिल करने का श्रेय उन्होंने शिक्षक जीतू सर को दिया। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भिलूड़ा। भिलूड़ा एक ऐसा गांव है जो धार्मिक संस्कृत में कहो या पढ़ाई के क्षेत्र में कहो, शिक्षा के क्षेत्र में कहो, एक नाम जाना जाता है पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारत के अंदर। इसी विषय में हमारे यहाँ एक बच्चे ने 97 से ऊपर नंबर लाकर वागड़ क्षेत्र का परचम लहराया है, वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे और ऐसे परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने ये रैंक कहाँ से लाई और ये नंबर कैसे प्राप्त किए। इसी बीच इनके अंकल जी हमारे बीच है। भाई साहब, आप भी प्रिंसिपल हो, बताइए आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम तो एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखा कि आप घर घर जाकर बच्चों को इस प्रकार जो प्रोत्साहन देते हैं, वाकई ये तारीफ़ काबिल है और आपकी जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए कम है। इसलिए सर्वप्रथम तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपके इस प्रकार के बच्चों के प्रचार प्रसार से उनको प्रोत्साहन मिलता है और यही कारण है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों से चर्चा हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम भी यूट्यूब पर भी आए, हम भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आए, तो यही परसेंटेज बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता है। तो आपको तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बच्चे का जो परसेंटेज बना है 97.83 बनाया है, तो सबसे बड़ी और उसकी अच्छी बात है, जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अनुशासन। तो ये जीवन में बहुत ही अनुशासित है और अनुशासन के साथ में नियमितता और निरंतरता बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें वही है, क्योंकि शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और शॉर्टकट का कोई सहारा कभी लिया जाता भी नहीं है शिक्षा में। तो अनुशासन और निरंतरता के द्वारा ही ये बहुत ही अंक अर्जित किए हैं। मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बेटा, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बेटे में ने आज जो 97 से ऊपर नंबर जो लाए हैं वो सारा हमारे परिवार का ही है। इसी बीच दादी अम्मा भी हमारे बीच है। दादी अम्मा, बताइए आज आपके भैया ने अपने क्षेत्र का, वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए। नाम रोशन किया। फिर पढ़ाई करता तो मैं उसको ऊपर पूछना जाती, बाप मैं इतनी देर से पढ़ा ना, आज तो पूरी 12 बजे तक पढ़ा ने, ये पढ़ा। फिर मैंने कहा बेटा पढ़ तो रहा, लेकिन मेरे को करके ही बताना, मैं बातों से संतुष्ट नहीं होती हूँ, मेरे को करके बताना। इस तरह से मेरी पूरी आशा पूरी की है और अच्छा बनाया। इसलिए आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ, इसको भी बहुत बहुत। कम शब्दों में दादी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी बीच इनकी बहना भी हमारे बीच है। बहना, बताइए बेटी, आप ने भी काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे, हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया था, बताइए आप क्या कर रहे हो? जी, मैं BA मेरा हो गया है, मैं भी ग्रेजुएशन में कंप्लीट हुआ है। मैं बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी मेरे भाई को, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे उसके लिए। जब मैं भी उस स्कूल से निकली थी तब ये पढ़ता था, तो वहाँ सभी से कहते थे कि वो एशिता का भाई है, एशिता का भाई है। लेकिन अब मैं इस स्कूल में जाऊँगी तब मुझे कहेंगे कि हाँ आज ये प्रखर की सिस्टर है, प्रखर की सिस्टर है, तो ऐसा करके मुझे बोलेंगे, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू। पहचान किसी की मोहताज नहीं रहती, ये हमारी बेटी ने बताया। इसी बीच इनके पिताजी हमारे बीच है, भैया के। सर, आप भी शिक्षक हो, आपके परिवार में सब शिक्षा के क्षेत्र में है, तो बताइए सर, आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने बच्चे का कवरेज करने के लिए, मेरे ही बच्चे का नहीं लेकिन हर क्षेत्र के हर अव्वल बच्चे का कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बेटा मेरा 97.83% लाके सागवाड़ा ब्लॉक में अव्वल रहा है और इसका श्रेय में बेटे की मेहनत, मम्मी पापा हम दोनों उसको हमेशा गाइड करते रहते थे और विद्यालय पेरेंट्स प्राइड स्कूल जो मेरे बच्चे के लिए हमेशा कहते थे कि ये बच्चा ऐसा है जो इसको हमारे रिकॉर्ड तोड़ेगा स्कूल के, यूँ तो। और ये मेरा बेटा भी हमेशा डायरेक्टर सर जो हैं दीपक जी, उनको कहता रहता था कि सर मैं
आपके अभी तक का जो भी हाईएस्ट रिकॉर्ड है 97% कुछ पहले था समथिंग, तो वो रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा सर यूँ। और उसने ऐसा करके दिखाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है और उसके लिए मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सर आप भी शिक्षक हो, आपके परिवार में सब शिक्षा के क्षेत्र में, आपको मालूम था कि मेरा बेटा इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगा? बिल्कुल सर, वो मैं उसको हमेशा कहता बेटा पढ़ने, कभी थोड़ी सी बच्चे हैं लापरवाही करते हैं तो मैं उसको पढ़ने के लिए कहता, तो मेरे को हमेशा यही कहता पापा मेरे को कोई भी पूछ लो, अब मेरे को कोई भी किताब में से कोई भी पूछ लो, मेरे को सब याद है यूँ। मैं कहा याद है से मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को परसेंटेज से मतलब है, तू परसेंटेज कितना लाएगा वो बतायूँ। अभी भी उसके पेपर्स वगैरह जब भी करके आया था एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसने हर पेपर पे 78, 80, 79 यूँ मार्किंग करवाई थी मैंने। मैं कहा कि बेटा कभी कम नंबर आ जाने ऐसा कुछ हो तो अपन को रिवॉल्यूशन वगैरह करवाना पड़े तो देखेंगे, पर उसके अनुमान के हिसाब से बराबर नंबर आया और उसने कहा भी था कि पापा मेरे 98 से कम नहीं बनेगा यूँ, वो कॉन्फिडेंट था यूँ। सर ने बताया कि विश्वास पे दुनिया कायम है। इसी बीच भाभी जी हमारे बीच है। मैडम बताइए, आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, क्योंकि माँ का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, कपड़े पहनने से लगाकर खाना पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है, बच्चे की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, बताइए। इसकी मैं मेहनत का श्रेय पूरा पेरेंट्स प्राइड स्कूल और डायरेक्टर दीपक पंड्या को दूंगी, और इसकी मेहनत तो है ही सही, और पूरे स्टाफ वालों को और सबको और सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम आपको भी विश्वास था कि मेरा बेटा इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगा? हाँ ज़रूर, इतना था कि ये राजस्थान हाँ में 89 नाम हाँ रोशन बिल्कुल था, वो बिल्कुल मेहनत बराबर करता था और मुझे था भी सही कि इतना लाएगा ये। भाभी जी ने भी बहुत ही अच्छी बात बताई कि मेरे बेटे ने जो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। अब हम आपको ऐसे बेटे के से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हमारे राजस्थान में एक परचम लहराया है, और 97 बोर्ड की परीक्षा जो होती है, जो बहुत से लोग कहते हैं कि काफ़ी कठिन होती है, उस कठिन का सामना करते हुए आगे बढ़ा है, ऐसा बेटा हमारे बीच है। भैया पहले तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ पढ़े ये बताइए। मेरा नाम प्रखर भट्ट है, मैं राजस्थान बोर्ड में 97.83% बनाए, और इसका मैं क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरी स्कूल पेरेंट्स प्राइड सेकेंडरी स्कूल बिलुड़ा को देना चाहूँगा। मतलब मेरे जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुए थे तब मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया, मैं जैसे ही 10th क्लास शुरू हुई तब से कंसिस्टेंसी के साथ, अनुशासन के साथ पढ़ता रहा। मेरा ये मानना था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, वो नहीं, पर आप पूरे साल भर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, 4-4, 6-6 घंटे पढ़ रहे हो तो ही मतलब रखता है। क्योंकि एक दिन पहले पढ़ने से आपको कितना पढ़ लोगे, पूरे साल भर आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता रहा, कंसिस्टेंस रहा, और हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स होते थे, टेस्ट सीरीज़ होती थी, उसमें मेरी प्रैक्टिस स्कूल में इतने अच्छे से हमारे टेस्ट होते थे कि उसमें जो क्वेश्चंस आते थे वही हमारे बोर्ड्स में, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बोर्ड्स में आए, और उसका मैं मोस्ट ऑफ क्रेडिट हमारे डायरेक्टर सर दीपक जी पंड्या सर को देना चाहूँगा। मैं हमारे सारे बेसिक सब्जेक्ट जो थी, साइंस, मैथ्स, SST, वो सब हमको बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए। हमारे मैथ्स के सर थे जीतू सर, उन्होंने हमको बहुत अच्छा बताया, वो पेपर से पहले ही बता देते थे कि इतने क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आए। हमारे साइंस के सर विकास सर, जिसमें मैं 100/100 मार्क्स लाया। विकास सर पढ़ाते थे, उनका कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही शानदार था और बहुत मस्त पढ़ाते थे। SST में हमारे BK सर थे, BK सर और प्रवीण सर ने हमको बेसिक्स में पढ़ाया। उन्होंने बेसिक जो फाउंडेशन थी वो उन्होंने बेस हमको अच्छा बनाया, और BK सर ने फिर आगे जाके हमको सारे चैप्टर पढ़ाए, और इम्पोर्टेंट वो पहले ही बता देते थे कि आपके ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं सारे टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगा, उनकी वजह से आज मेरे इतने मार्क्स आए, और मेरे पेरेंट्स को भी थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इसलिए आज मेरे इतने परसेंटेज बने। बेटा आप क्या बनना चाहोगे? मैं नीट करके बायोटेक में जाना चाहता हूँ। बायोटेक फील्ड जो है जिसमें जीन्स वेरिएशन, DNA में जो वेरिएशन लाते हैं वो सब डॉक्टर्स जो अलग रहते हैं बायोटेक में, उसमें जाना चाहता हूँ, और उसमें भी मैं अपना नाम करना चाहता हूँ। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? पढ़ाई का श्रेय मैं माता पिता को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो घर पे ही हमेशा रहते थे, और मैं कभी भी डिमोटिवेट होता तो मुझे मोटिवेट करते। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मार्क्स को मतलब नहीं, अपना बेस्ट दो, और मैंने अपना बेस्ट दिया। कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि परसेंटेज मैटर्स नहीं करते हैं, आप खाली मेहनत करते रहो तो ऑटोमेटिक आपका सामने आप लोगों के आओगे और परसेंटेज बनाओगे। बेटा आपसे कम अंक आए जो भैया बहनों के, ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कम अंक आने से मेरा मानना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी सबको दूसरा मौका देती है, और किसी के कम परसेंटेज बने तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं रहती है, आगे हमेशा पूरी ज़िंदगी बची है। और एक पेपर अपन को वो डिसाइड नहीं कर जाता कि अपन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो कम परसेंटेज के साथ भी आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए कम अंक में डिमोटिवेट होना बिल्कुल गलत बात है।
बेटा आप पढ़ाई के क्षेत्र में खेल में भी कोई रुचि रखते हो क्या, वो बताइए। हाँ, मैं खेल में भी रुचि रखता हूँ। मैं चेस में स्टेट में भी गया था, मैं डिस्ट्रिक्ट में चेस में फर्स्ट आया था, और मैं दूसरे गेम्स में भी जाता हूँ, और खाली पढ़ाई नहीं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स में भी आगे रहा हूँ। भैया ऐसे शिक्षकों के नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया हो। हमारे सारे टीचर्स ने हमको अच्छा ही पढ़ाया। हिंदी के दीपक व्यास सर थे, वो हमारी बुक चेकिंग ही कुछ इस प्रकार करते थे कि हमको मात्राएं मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी कि वो छोटी से छोटी मिस्टेक निकालते थे, और वो फिर हमको बोर्ड्स में बहुत फ़ायदा किया। हमारे संस्कृत में मनीष सर थे, उन्होंने भी बहुत हमको अच्छा पढ़ाया। हमारे एसएसटी में प्रवीण सर और बीके सर थे, उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई। साइंस में विकास सर थे जो मेरे फेवरेट है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और जीतू सर थे, उन्होंने हमको मैथ्स पढ़ाई, बहुत काम में आई वो मैथ्स। भैया आपकी मार्कशीट हमने देखी है, रिजल्ट की कॉपी देखी है, उसमें आपने 100 में से 100 नंबर भी बहुत से लाए। कोई ऐसा आपका सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपने रुचि के साथ। साइंस में मैंने 100 अप टू 100 लाए थे, और मुझे क्या कि उसमें उस दिन मुझे सर ने बताया था कि साइंस में तू पॉइंट से आंसर लिखेगा। मुझे सर ने कहा था अगले दिन, एक दिन पहले, कि तू पॉइंट्स में आंसर लिखेगा तो तेरे प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे ही पेपर शुरू हुआ, मैंने व्यवस्थित काम किया। एक एक क्वेश्चन के बाद लाइन खींची, डायग्राम्स बनाए, और जितने भी आंसर लिखे वो पॉइंट्स में लिखे थे, क्योंकि बोर्ड के आंसर शीट में जो आंसर लिख जाते हैं वो पॉइंट्स में आते हैं, और फिर क्या है, पॉइंट डायरेक्ट मैच हो जाते हैं, तो एग्जामिनर तुरंत उसको इजीली देख पाता है और मार्क्स दे पाता है। इसलिए मैंने वो उधर आंसर पॉइंट्स में लिखे थे, इसलिए मेरे उसमें 100 में से 100 मार्क्स आए। भैया राजस्थान में आपने 97% नंबर लाए, जो एक बहुत ही बड़ा एक मार्क्स कहलाता है। तो ये क्या कारण रहा जो आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त हमारे डूंगरपुर जिले से किए? बस ये मेरी कंसिस्टेंसी थी कि मैं शुरुआत से 10th में सारे पढ़ रखा था। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी 10-10 घंटे 12-12 घंटे, ऐसा नहीं। मैं शुरुआत से ही पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। पता है अपन को लिमिटेड सिलेबस है, छोटा सिलेबस अपन को 1 साल भर में कंप्लीट करना है, तो फिर स्ट्रेस और प्रेशर लेके क्या मतलब। आराम से किया, पूरा साल भर था मेरे पास। मैंने को जब क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जैसे मेरा सिलेबस हो गया अक्टूबर-नवंबर तक, हमारे स्कूल में भी सिलेबस हो जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट होते रहे, प्रैक्टिस होती रही, हमको एग्जाम में लिखना आ गया कि हमको कैसा लिखना है यूँ। और मैंने बिना प्रेशर से आराम से कंफर्टेबली मैंने 10th में इतने परसेंटेज बनाए। बेटा एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? एकता समाचार एक यूट्यूब चैनल है, और उनके 70,000 अक्रॉस उनके सब्सक्राइबर्स है, और वो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ा है। वो बहुत थैंकफुल रहता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो मीडिया में आए, वो खबर में आए, है ना। तो इसलिए एकता समाचार वो एट नो कॉस्ट वो बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये बालक, ये भैया हमारे क्षेत्र डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र का था, जिन्होंने आज इतना, आप लाखों रुपया खर्च करके भी ऐसा नहीं बुलवा सकते हैं। ऐसे बच्चे ने आज हमें एकता समाचार के माध्यम से जो आपके सामने दो शब्द जो पेश किए, वो आप गौर से सुनिए, देखिए, एकता समाचार में आप देखिए। और आपके क्षेत्र में भी कभी ऐसे होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं, हमें याद करिए। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, ऐसे भैया बहनों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास हमने किया है। हमारे एकता समाचार के साथ आप बने रहिए। सर हमें एक जानकारी मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका परिवार सबसे आगे है, और आपके दादाजी का भी हमारे वागड़ क्षेत्र में एक नाम चलता था, बताइए। बिल्कुल, इस सुंदर मौके पर और एक बहुत बड़े इस खूबसूरत अवसर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे दादाजी लालशंकर जी शर्मा, जो भिलुड़ा के पहले मैट्रिकुलेट व्यक्ति थे, और जब उस पुराने ज़माने में तार सिस्टम चल रहा था, तो जब तार आते थे तो उस समय उनका 94 की एज की थी। मैं जब इंग्लिश में भी उनसे बातचीत करा करता था, तो इंग्लिश में उस समय भी वो फ्लुएंट चीज़ें वो बताया करते थे। और उन्होंने कहा था कि बेटा तार जब आते थे तो वो तार हमारे घर पे आते थे, और पूरे गांव में किसी प्रकार के तार संबंधी कोई किसी प्रकार का संदेश था तो वो हमारे घर से होता हुआ जा रहा था। तो आज उनके पुण्य प्रतापों का ही परिणाम है कि आज हमारे सभी है, जैसे हम 4 भाई बहन हैं, तो सभी 4 भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उसका पूरा श्रेय हमारे पितरों को, दादा लालशंकर जी को, और मेरे पिताजी भी 3rd ग्रेड टीचर थे, और पूरा श्रेय हमारे इस उनके पुण्य प्रतापों के द्वारा ही आज हम इतने सफल हुए हैं। और ये जो हमारी जो कड़ी चली वो निरंतर चल रही है, तो इसी प्रकार उनका आशीर्वाद और प्रेम इसी तरह निरंतर बनता रहे। पुनश्च एकता समाचार का भी हृदय से धन्यवाद और आभार। इसी तरह आप विद्यार्थी हित में इस प्रकार का आगे बढ़ाते रहे और विद्यार्थी को प्रोत्साहन देते रहे। धन्यवाद सर। सर आप भी बताइए दादाजी के बारे में। सर भाई ने बता दिया है कि भाई दादाजी हमेशा हमको, मेरे पिताजी की डेथ पहले हो गई थी और दादाजी की बाद में हुई थी। 10 साल रहे पिताजी के बाद में दादाजी, और हमेशा यही कहते बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, आशीर्वाद देते रहते कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, अच्छा रहेगा यूँ। और भिलुड़ा के
प्रथम शिक्षक भी रहे दादाजी, और उसी कड़ी में वही परिपाटी हमारी बनी हुई है कि बिलुड़ा का डायरेक्ट आरपीएससी से लेक्चरर बनने वाला मेरा भाई भी फर्स्ट है ही है। यूँ हिमांशु जो अभी प्रिंसिपल है वो आरपीएससी से फर्स्ट लेक्चरर, बिलुड़ा का पहला लेक्चरर भी वही रहा है यूँ। और एकता समाचार का पुनश्च धन्यवाद। थैंक यू।